प्रश्न आता है कि क्या तुलसी महारानी को हम दवा के रूप में ले सकते हैं? बहुत फायदे हैं जी तुलसी के, ना आयुर्वेद में लिखा है, कहाँ कहाँ नहीं लिखा है, तुलसी खाओ रोग मिटाओ, तो ले सकते हैं आप, लेने में कोई बुराई नहीं है। मगर अभी तक जितनी आपने महिमा सुनी है सब नष्ट हो जाएगी अगर आपने तुलसी को दवा के रूप में ले लिया। हाँ, तुलसी दवा है, ये भव रोग की दवा है, मगर शरीर के रोग तो किसी और चीज भी मिटाए जा सकते हैं, उसको उसमें तुलसी का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी को केवल भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, दैट्स इट। अब अगला प्रश्न आता है कि तुलसी को हम उबाल सकते हैं, तुलसी की चाय बना सकते हैं? बहुत दर्द हो जी गले में, बनाओ जी तुलसी की चाय बनाओ, गला साफ करो, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, भगवान की प्रेयसी है वो ना, उनको गर्म नहीं करना है हमें, उनको उबालना नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है ये। एक दिन मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, आज अब से कुछ वर्ष पूर्व, तब तक ये सुना नहीं था हमने तुलसी महारानी की महिमा, भक्ति में आ चुके थे मगर गला पूरा दर्द कर रहा है, क्या करें, सबने बोला चाय बनाओ, तुलसी की चाय बनाओ, तो फिर एक बार थोड़ा हमने गूगल कर लिया, तो पढ़ा जाके तुलसी महिमा, अरे इतना भयंकर अपराध है ना, कहीं नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी अगर आप तुलसी को उबाल रहे हैं तो वी शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड इट। कई बार लगता है कि अरे गर्म दूध है जी, गर्म दूध तो भगवान को तो ऑफर करना है ना हमें, बिन तुलसी प्रभु एक ना मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तो अब हर चीज में तुलसी तो डालनी पड़ेगी ना। हाँ, तो तुलसी डालिए मगर दूध को थोड़ा ठंडा करके उसमें तुलसी अर्पित करिए, गर्म दूध में तुलसी मत डालिए, गर्म चीजों में तुलसी मत डालिए, उसको निकाल के उसका एलिकॉर्ड बना के फिर उसमें तुलसी अर्पित करिए। और अच्छा, हमने तुलसी अर्पित कर दी, फिर क्या करें, फिर रात को अब खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, तो सुबह वाला बहुत ठंडा हो गया जी खाना, उसमें तुलसी महारानी में मिली है, तो हम तुलसी को गर्म नहीं कर रहे हैं, हम खाने को गर्म कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना है। तो जब भी अपने भगवान को ऑफरिंग करी तुलसी महारानी के साथ और फिर उस ऑफरिंग को उठाया, अब वो प्रसाद बन चुका है, तो उसमें से तुलसी महारानी को सबसे पहले अलग कीजिए और उसको स्वीकार करिए, और फिर वो जो आपने जो प्रसाद बन चुका है उसको आप मिला सकते हैं बाकी भोजन में। और तुलसी को दोबारा से कुकर पे मत चढ़ाइए, गैस पे मत चढ़ाइए, वो अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा, ये तुलसी की कई बार बहुत बड़ी बड़ी झाड़ बन जाती है, तो फिर काट सकते हैं, काट छाट कर सकते हैं तुलसी को? तो आंसर इज यस, काट छाट कर सकते हैं आप। अब प्रश्न है कि कैसे करें, कैंची से करें? तो किसी ने पूछा प्रश्न प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी तुलसी की काट छाट करने के लिए हम कैंची का प्रयोग करें या चाकू का प्रयोग करें? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तुलसी को काटने के लिए ना तो कैंची का प्रयोग करिए, ना चाकू का प्रयोग करिए, अपने दिमाग का प्रयोग करिए, ना यूज योर ब्रेन। अरे भैया, तुलसी महारानी है, उनके ऊपर कैंची चलाएंगे आप? यू शुड अवॉइड इट। हाथ से आप अगर आवश्यकता पड़ रही है तो हाथ से आप काट छाट कर सकते हैं, नहीं तो बांध दीजिए, बहुत ज्यादा अगर फैल रही है तो उनको बांध दीजिए, वो अपने एक दायरे में सीमित रहेंगे। अच्छा, अब स्वीकार कैसे करें तुलसी महारानी को? चबा सकते हैं हम? नहीं, चबाना नहीं है। क्या करना है, उनको बस रखना है मुंह में और स्वतः ही वो अंदर चली जाएंगे। तो एक प्रकार से निगलना टाइप सा होता है, वैसा करना है, उनको चबाना नहीं है। धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाएंगी और अपने आप ही आप उनको स्वीकार कर सकते हैं, चबाना नहीं है। दो रीजन है, पहला तो स्पिरिचुअल रीजन है कि तुलसी महारानी है, उनको कष्ट नहीं पहुंचाना हमें, और दूसरा मेडिकल रीजन भी है कि अगर आप चबाते हैं तुलसी को तो उससे मरकरी रिलीज होता है, तो पायरिया हो जाता है दांतों में, तो बहुत ज्यादा चबाएंगे तुलसी महारानी को तो रिएक्ट करेंगे, इसलिए चबाना नहीं। अब कीड़े लग गए हैं तुलसी महारानी में, फिर क्या करें? तो लाइए जी बाजार से पेस्टिसाइड लाइए, इंसेक्टिसाइड लाइए, छिड़क दीजिए, कीड़े गायब। तो कीड़ों के साथ आपकी तुलसी महारानी भी गायब हो जाएंगी, तो वो नहीं करना है। तो नीम लेके आइए, नीम को पानी में डालिए, उसको उबालिए, नीम के पत्तों को, उससे जो काढ़ा बनता है उसको छिड़किए तुलसी महारानी के ऊपर, स्प्रे बोतल लाइए और उससे छिड़किए, तो फिर कीड़ा नहीं लगेगा, अगर है तो हट जाएगा। वैसे तो बेस्ट ये रहता है कि आप तुलसी के जल में भी ऑफरिंग करिए और थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं गर्मी के मौसम में तुलसी के पत्तों पे, सूखेंगे नहीं वो स्प्रे बॉटल से। इस प्रकार आप तुलसी की सेवा कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि तुलसी महारानी को तोड़ना कब है कब नहीं? तो वैसे कर्म कांड जो शास्त्र होते हैं उसमें बहुत सारे दिन नहीं तोड़ा जाता है, संडे के दिन बोला जाता है, द्वादशी के दिन बोला जाता है, और भी बहुत सारे दिन होते हैं, मगर जो वैष्णव है उनके लिए केवल एक दिन है जिसमें तुलसी महारानी को नहीं तोड़ा जाता है, वो है द्वादशी का दिन। ना छिंदत तुलसी विप्र द्वादश्याम वैष्णव क्वचित, कि जो वैष्णव है वो केवल और केवल द्वादशी के दिन तुलसी महारानी का चयन नहीं करते हैं, और पानी हर दिन देते हैं, जल हमें हर दिन दे सकते हैं आप आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यकता है। जैसे सर्दी में कम दिया जाता है, गर्मी में आपको हो सकता है सुबह शाम भी देना पड़े, सूखनी नहीं चाहिए तुलसी महारानी। तो इस प्रकार हम तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं। श्रीमती तुलसी महारानी की, श्रीमती वृंदा देवी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे